शापित हवेली का रहस्य। साल 2023 की बात है। दिल्ली में रहने वाली अनया को अचानक एक नोटिस मिलता है कि उसके दूर के रिश्तेदार राजा तेज प्रताप सिंह का देहांत हो गया है और उसने अपनी राजस्थान के पास स्थित पुरानी हवेली विलास महल उसके नाम कर दी है। अनया को उस विरासत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उस हवेली को देखने के लिए जाती हैं। पर जब वह हवेली देखने जाती है तो पूरा गांव उससे कहता है, उस हवेली में मत जाना, वहां जो गया वापस नहीं आया। पर अनया ने किसी की बात नहीं मानी। अनया अपने 3 दोस्तों राहुल, नेहा और कबीर के साथ हवेली में पहली रात रुकती है। जैसे ही रात होती है, घर के कमरे खुद ब खुद खुलते हैं। एक पुराना पियानो बजता है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। पर कबीर को आधी रात को हवेली के तहखाने से किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। पर कबीर उसे नजरअंदाज करता है और वापस से सो जाता है। सुबह होती है और सब लोग एक साथ मिलते हैं, पर सब लोग देखते हैं कि नेहा गायब हो गई है। कबीर कहता है, सुबह उठते ही नेहा कहाँ गायब हो गई है, और तब वो उसके फोन को वहां रखा देखता है और वो फोन देखते ही चौंक जाता है। फोन में नेहा की आखिरी फोटो होती है और उसके पीछे कोई परछाई खड़ी होती है। ये सब देखकर अनया और राहुल तहखाने की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है, तेज प्रताप सिंह की बेटी चंद्रप्रभा की। उसमें मैं लिखा था, मुझे मेरे पिता ने जिंदा इस तहखाने में दफना दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक आम आदमी से प्रेम किया। इसे पढ़कर पता चलता है कि चंद्रप्रभा की आत्मा अब भी हवेली में फंसी है। तभी वहां एक आदमी आता है और बताता है कि हर 10वें साल किसी लड़की के रूप में वह वापस आती है और कोई उसे मुक्त करने वाला चाहिए। ये सुनते ही अनया को अचानक सपनों में चंद्रप्रभा दिखाई देती है और कहती है, अगर मुझे मुक्त नहीं किया गया तो ये हवेली हर साल किसी जान की बलि लेती रहेगी। अन्या इन सब से इतना डर जाती है कि 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। इस बीच राहुल की भी मौत हो जाती है और वो भी अजीब परिस्थितियों में। अनया अकेली बची है और वो चंद्रप्रभा को इंसाफ दिलाने का सोचती हैं। वो चंद्रप्रभा की प्रेम कहानी को सबूत के साथ स्थानीय कलेक्टर ओमफीपो सा में दर्ज कराती है और तहखाने के पास मंदिर में उसकी मुक्ति के लिए पूजा करवाती है। आखिरकार एक रात उसे चंद्रप्रभा की आत्मा फिर दिखाई देती है, लेकिन अब वो शांत और मुस्कुराती हुई होती है और वो आत्मा अन्या से कहती है, शुक्रिया, मुझे अब शांति मिल गई। हवेली अब तेरा घर है, डरने की जरूरत नहीं। ये सुनकर अन्या बहुत खुश होती है और 6 महीने बाद अनया उसी हवेली को एक महिला सुरक्षा केंद्र बना देती है। गांव की औरतें वहां काम करने लगती हैं, लेकिन एक दिन अनया को पियानो से फिर वही धुन सुनाई देती है। वो वहां जाती है, लेकिन कोई नहीं होता। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद कोई और प्रेम कहानी फिर से शुरू हो रही है। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो विस्परिंग टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहे था।